छिपाने के लिए बनाई गई थी। CIA को शक था कि उस घर में काफी लोग रहते हैं जो बाहरी लोगों की नजर में नहीं आना चाहते थे, और यही वजह थी कि वो लोग फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते थे। उस घर में दिन में तो ज्यादा हलचल दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वहां रात में बच्चों के रोने की आवाजें आती थीं। CIA ऑफिसर्स को यह लगता था कि हो न हो दिन में शायद अंदर मौजूद बच्चों को किसी प्रकार की नशीली दवा देकर सुला दिया जाता हो। CIA ने वहां एक और चीज ऑब्जर्व की, वो ये थी कि उस घर के लोग कभी कचरा बाहर नहीं फेंकते थे, बल्कि उसी कंपाउंड में कचरे को जला दिया करते थे जहां मुर्गियां और गाय पाली जाती थीं। और उस कंपाउंड की एक और खास बात यह थी कि वहां सिर्फ एक ही मेन गेट था, और उसी मेन गेट से अंदर जाने पर सामने 3 दरवाजे पड़ते थे जिनसे अलग अलग कंपाउंड में जाया जा सकता था। यानी कि कोई भी कंपाउंड एक दूसरे से सीधा कनेक्टेड नहीं था। उस घर की ये सब अजीबोगरीब चीजें CIA का शक और मजबूत कर रही थी। इसके बाद टीम कई महीनों तक उस घर का ड्रोन सर्विलांस करती रही और खुफिया जानकारी इकट्ठा करती रही। CIA को यह भी लगने लगा था कि हो सकता है कि उस कंपाउंड में लादेन हो, और उसको इतना सिक्योर लादेन को लोगों की नजर से बचाने के लिए बनाया गया हो। आखिर कई महीनों के ऑब्जर्वेशन के बाद CIA को घर की तीसरी मंजिल पर एक शख्स घूमता हुआ दिखाई देता है, जो पारंपरिक कुर्ते पायजामे में था और उसका पहनावा लादेन से मिलता जुलता था। CIA उस शख्स की हाइट हेल्थ का मिलान जब लादेन की हाइट हेल्थ से करती है तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि बालकनी में घूम रहे उस शख्स की कद काठी पूरी तरह से लादेन से मेल खा रही थी। CIA को लगा जैसे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन CIA ये जानती थी कि लादेन बहुत शातिर आदमी है। वह अपने हमशक्ल का इस्तेमाल कर कई बार खुफिया एजेंसियों को धोखा दे चुका था, इसलिए CIA इस बार अपनी ओर से कोई चूक नहीं करना चाहती थी। CIA चाहती थी किसी भी तरह से यह कंफर्म हो जाए कि बालकनी और गार्डन एरिया में घूमने वाला वो शख्स लादेन ही है। लादेन की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए CIA एबटाबाद में ही रहने वाले एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। डॉक्टर शकील एक वक्त पर एबटाबाद में अमेरिकी पोलियो टीकाकरण प्रोग्राम का